हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th का राइटिंग स्किल्स का जो आपका टॉपिक है, दैट इज़ लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। और आज के हमारे इस वीडियो में कवर करने वाली हूं मैं इस टॉपिक के पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी किस तरीके से लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन सॉल्व किया जाता है विथ प्रॉपर फॉर्मेट, अटैच्ड विथ इट्स बायोडेटा विथ प्रॉपर फॉर्मेट। ये सब कुछ आज हम सॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेरे इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी देकर रखा हुआ है जिसमें इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, बायोडेटा क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए, ताकि आप सारे के सारे ये सॉल्व क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने में आप फटाफट से कर लेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. We are a reputed publishing house looking for science graduates for our science division in Mumbai. Fluency in English and knowledge of computers will be an advantage. Apply before 30th April to the personal manager, New World Publication, Worldly, Mumbai. तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये एक एडवर्टीजमेंट है, यानी एक किसी न्यूज़पेपर में दिया हुआ इश्तिहार है। ये एडवर्टीजमेंट किसने दी है? ये एडवर्टीजमेंट दी है एक बहुत रेप्यूटेड, एक बहुत फेमस पब्लिशिंग हाउस की, यानी एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जिन्होंने ये एक एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में कि ये लोग एक बहुत फेमस पब्लिशिंग हाउस हैं जो क्या ढूंढ रहे हैं, जो साइंस ग्रेजुएट्स ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं जिन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है अपना। और क्यों ढूंढ रहे हैं? फॉर आर साइंस डिवीजन इन मुंबई, क्योंकि मुंबई में इनका एक साइंस डिवीजन है, यानी एक पब्लिशिंग हाउस है जो पूरा साइंस के ऊपर ही देखते हैं ये लोग। तो उस जो वहाँ पर जॉब करने के लिए, मुंबई में जॉब करने के लिए ये लोग अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए कुछ साइंस ग्रेजुएट्स के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उनको क्या क्या चाहिए इन एम्प्लॉयज़ में, इन लोगों में? फ्लुएंसी इन इंग्लिश, की इंग्लिश ये लोग बहुत अच्छी बोले, और कंप्यूटर्स का इन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज हो, क्योंकि ये एक बहुत बेनिफिट, एक बहुत एडवांटेज की बात होगी। अप्लाई बिफोर 30th अप्रैल, जिसको भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है 30 अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर दो, यानी लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन लिख दो। किसको अप्लाई करना है? आपको कंपनी के जो पर्सनल मैनेजर हैं उनको अप्लाई करना है, जिनका एड्रेस है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस, जो कि वर्ली मुंबई में है। तो ये जो कंपनी है इनका नाम न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है। अब रवि शर्मा और 59 सी साइड रोड मुंबई सीज दिस एडवर्टीजमेंट इन द एवरीडे टाइम्स। अब जो रवि शर्मा नाम का एक बंदा है जिसका एड्रेस है 59 सी साइड रोड मुंबई, ये एडवर्टीजमेंट देखता है और पढ़ता है। कौन से न्यूज़पेपर में? द एवरीडे टाइम्स में। और डिसाइड करता है कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कि वो इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजमेंट। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी आपको लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन लिखना है इसी कंपनी के पर्सनल मैनेजर के लिए, जिनका एड्रेस है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, वर्ली, मुंबई। तो ये एड्रेस यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको सेंडर्स एड्रेस गिवन है, यानी रवि शर्मा जो कि अप्लाई करने वाला है उसका एड्रेस गिवन है। आपको रवि शर्मा नाम भी गिवन है, जो कि आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के एंडिंग में लिखेंगे। फॉर्मेट में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है उसके आखिरी में जो नाम आता है वो नाम भी आप यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी नाम को आपको यूज करना है। क्वेश्चन में रिसीवर्स एड्रेस भी गिवन है, कौन रिसीव करना है, कर रहा है? द पर्सनल मैनेजर, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, जो वर्ली, मुंबई में है। तो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये सब कुछ गिवन है। अब 30 अप्रैल से पहले अप्लाई करना है, तो डेट का एक रफ आइडिया क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 30 अप्रैल के पहले की ही कोई डेट होनी चाहिए, क्योंकि इसी डेट के पहले आपको अप्लाई करना है। ओके, तो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, रवि शर्मा का एड्रेस गिवन है। देन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक लाइन छूटती है, फिर आएगी डेट। अगेन डेट 30 अप्रैल से पहले आनी थी, तो हमने लिख दी 20 अप्रैल 2023। इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। आप 21 भी लिख सकते हैं, 19 अप्रैल भी, कोई भी डेट लिख सकते हैं 30 अप्रैल से पहले। अगेन लीव अ लाइन, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव कर रहा है? द पर्सनल मैनेजर। अगेन ये भी क्वेश्चन में गिवन था, और उनका एड्रेस न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस, वर्ली, मुंबई। देन लीव अ लाइन, एक लाइन छूटेगी, एंड आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है रवि शर्मा, तो ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया, एंड देन लीव अ लाइन। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, यानी कि सिंपल सर। गलती से भी डियर सर, डियर मैम आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, ये एक फॉर्मल लेटर है।
फिर अगेन लीव अ लाइन एंड स्टार्ट होता है हमारा मेन कंटेंट. With reference to your advertisement in the Everyday Times dated 15th April 2023, seeking applications of science graduates, I offer my candidature for the same. तो अब रवि शर्मा बता रहा है कि मैंने विथ रेफरेंस, यानी मैं आपको लेटर किस रेफरेंस से लिख रहा हूँ, किस उस देख कहाँ पे पढ़ के आप ये लेटर लिख रहा हूँ. मैंने आपका एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था द एवरीडे टाइम्स न्यूज़पेपर में, एंड उसी रेफरेंस से यानी उसी को पढ़ के मैं ये लेटर लिख रहा हूँ. और ये एडवर्टीजमेंट 15 अप्रैल 2023 को आई थी. तो ये एडवर्टीजमेंट पढ़ के मैं ये लेटर लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आपकी जो कंपनी है क्या सीख कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एप्लीकेशंस चाहिए उनको, यानी साइंस में ग्रेजुएशन करे हुए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं. तो उसी के लिए मैं भी अपना कैंडिडेचर ऑफर कर रहा हूँ, यानी मैं भी अपना कैंडिडेचर, यानी मैं भी कैंडिडेट हूँ, यानी उन बहुत सारे लोगों में जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी उनमें से एक कैंडिडेट हूँ जो अप्लाई कर रहा हूँ इसी जॉब पोजीशन के लिए. प्लीज़ फाइंड माई इनक्लोज बायोडाटा टू इनेबल यू टू एक्सेस माई सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट. और आपने ये भी लिखा कि इसी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और इस लेटर के साथ मैंने अपना क्या इनक्लोज किया हुआ है, क्या अटैच किया हुआ है, अपना बायोडेटा, ताकि आप मेरी सूटेबिलिटी देख पाएँ पोस्ट के लिए, यानी मैं इस पोस्ट के लिए सूटेबल हूँ कि नहीं हूँ, परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, ये आप और अच्छे से समझ पाए मेरा बायोडेटा पढ़ के. देन लीविंग अ लाइन यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विच इज थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रवि शर्मा. ये वही नाम है जो क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए इसी नाम को हम यूज करेंगे. उसके बाद आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप अपना बायोडेटा इनक्लोज कर रहे हैं यानी अटैच कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे अपना बायोडेटा. अब बायोडेटा लिखने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग आएगी जिसमें आप लिखेंगे बायोडेटा. सबसे पहले आएगा आपका नाम, रवि शर्मा क्वेश्चन में गिवन था. फादर्स नेम लिख दीजिए श्री KM शर्मा, ये गिवन नहीं था, ये आपने खुद इमेजिन करके लिखा. एज आपने लिख दी 25 ईयर्स. मैरिटल स्टेटस क्या है? अनमैरिड, आपकी शादी नहीं हुई है. इतना आपका सब आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जो कि आपका पहला पॉइंट था. अब दूसरा पॉइंट होता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के. तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले 10th के मार्क्स आते हैं, फिर 12th के, फिर ग्रेजुएशन के, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन आगे जितनी भी आपने पढ़ाई की है. तो इसने ISC पढ़ा है सेंट पैट्रिक स्कूल से, जो कि बैंड्रा में है. कौन से ईयर में किया है इसने पास आउट? 1990 में. कितने परसेंटेज आए थे इसके? 75% मार्क्स आए थे. फिर इसके बाद इसने BSc ऑनर्स किया हुआ है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जो 1993 में इसने पास आउट किया है. किस कॉलेज से? जेवियर्स कॉलेज मुंबई से. तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो पॉइंट नंबर 2 है आपके बायोडेटा के फॉर्मेट का. फिर आता है इसका पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. ये भी क्वालिफिकेशन का ही पार्ट है. इसने एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स किया है एप्टेक का, क्योंकि वो लोग बहुत ही साइंस के स्टूडेंट्स और इंग्लिश स्पोकन और गुड कंप्यूटर स्किल्स वाले बच्चे ढूंढ रहे हैं. तो उसने ये मेंशन करा है कि भाई मैंने एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स एप्टेक का मैंने किया हुआ है, मुझे आता है, और मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है जर्नलिज्म में इग्नू एग्जाम फॉर्म के थ्रू. तो ये सब भी, और जो इग्नू एग्जाम फॉर्म करते हैं उन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. तो अगेन ये इसने प्रूफ दे दिया कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मेरे को कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है. वही दोनों चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए. फिर पॉइंट नंबर 3 आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, यानी इससे पहले आपने कहाँ कहाँ नौकरी करी है. तो आपने बताया कि आप स्टूडेंट एडिटर थे किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज के. आप स्कूल में भी एडिटिंग करते थे, कॉलेजेस में भी करते थे, मैगजीन्स के लिए, स्कूल एंड कॉलेज की मैगजीन्स के लिए. फिर वर्किंग विथ मिस भारत सेल्स एट कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे आपने मिस भारत सेल्स कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भी आपने काम किया है. तो ये आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, और बाद में आप बताएंगे अपने दूसरे अचीवमेंट्स के आपने और लाइफ में क्या क्या अचीव किया है. तो प्रोफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड कस्टमर डीलिंग, कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है और कस्टमर से मैं बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ, मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस बहुत ईजिली बेच सकता हूँ. ओके, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन अटैच विथ योर बायोडेटा. फिर सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. Draft an application for the post of accountant in Pioneers Private Limited Company, Hyderabad, in response to their advertisement that appeared in the Hindustan Times dated 21st April 2023. तो बताया, बोल रहे हैं कि आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है, यानी लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है. किस जॉब पोजीशन के लिए? अकाउंटेंट की जॉब पोजीशन के लिए. कौन सी कंपनी में? पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि हैदराबाद में है. इस कंपनी में इनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो आपको इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है. और आपको कैसे पता चला कि उनको जॉब पोजीशन की
अकाउंटेंट की जॉब के लिए किसी की ज़रूरत है, आपने उनका एक एडवर्टीजमेंट, एक न्यूज़ में इश्तिहार पढ़ा था, कौन से न्यूज़पेपर में, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और 21 अप्रैल 2023 को ये न्यूज़ आपने पढ़ी थी। प्रिपेयर अ बायोडेटा टू बी इनक्लोज, और साथ ही साथ लेटर ऑफ एप्लीकेशन के साथ आपको एक बायोडेटा भी लिखना है जो कि इस लेटर के साथ इनक्लोज यानी कि अटैच रहेगा। यू आर निपुण और अपर्णा, अगर आप गर्ल हो तो अपना नाम अपर्णा लिखिए, और अगर आप बॉय हो तो अपना नाम निपुण लिखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आने वाला नाम गिवन है, रिसीवर्स एड्रेस गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है, और डेट बता दी गई है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 अप्रैल को ये न्यूज़ आपने पढ़ी है। दैट मीन्स डेफिनेटली 21 अप्रैल के कभी भी बाद में आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो डेट का भी उन्होंने आपको एक हिंट दे दी है क्वेश्चन में। अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी उस इंसान का एड्रेस जो भेज रहा है लेटर। अब आई एम अ गर्ल, तो मैं अपने आप को क्या मानूं, मैं अपने आप को अपर्णा मानूंगी यहाँ पर, तो क्योंकि इसका कोई एड्रेस गिवन नहीं तो मैंने अपना खुद का कुछ भी इमेजिन करके डाल दिया, 23 रमन विला, रेस कोर्स रोड, भोपाल। देन लीव अ लाइन, फिर आएगी डेट। अब क्योंकि 21 अप्रैल को उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट दी थी न्यूज़पेपर में, तो उसके कभी भी बाद आप इस जॉब के लिए शॉर्ट टाइम में आप उसके लिए अप्लाई कर दो, तो मैंने लिख दी 30 अप्रैल 2023। देन लीव अ लाइन, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव कर रहा है, ऑब्वियसली जो पर्सनल मैनेजर होगा कंपनी का वही। कौन सी कंपनी, पायनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि हैदराबाद में, तो ये एड्रेस क्वेश्चन में गिवन था, इसी को आपको यूज करना है। एंड देन लीव अ लाइन। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, इनकी कंपनी में जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो, यानी लेटर लिख रहे हो और अप्लाई कर रहे हो। देन अगेन लीव अ लाइन, और फिर आएगा सैल्यूटेशन, यानी सिंपल आप लिखेंगे सर, ओके, एंड देन लीव अ लाइन, एंड देन आपका कंटेंट स्टार्ट होता है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 21 अप्रैल 23, आई विश टू कंसिडर फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। तो आप बता रहे हो कि जो आपने एडवर्टीजमेंट, जो न्यूज़ आपने दी थी द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के न्यूज़पेपर में 21 अप्रैल 2023 को, तो उसी के रिस्पॉन्स में मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि मैं भी जो पोजीशन मेंशन्ड है अकाउंटेंट की आपकी न्यूज़ की एडवर्टीजमेंट में, आप मुझे इसके लिए कंसिडर करें क्योंकि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे ये फील होता है कि जो मेरे क्वालिफिकेशंस यानी जितनी भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, और जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा जॉब को लेके, अलग अलग कंपनीज़ में जॉब को लेके जो मेरा अनुभव है, वो गुड इनफ है, यानी काफ़ी बढ़िया है टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़, ताकि मैं आपकी कंपनी में अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करूँ, यानी बता पाऊँ कि मैं कितना काबिल होनहार एम्प्लॉय हूँ। I attach herewith attested copies of my certificates and my biodata। इस लेटर के साथ मैं क्या अटैच कर रहा हूँ, अपनी सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ है ना, आज तक मैंने क्या क्या मुझे सर्टिफिकेट्स मिले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उन सब की प्रिंट आउट कॉपीज़ जो है वो मैं इस लेटर के साथ अटैच कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा बायोडेटा भी। इफ़ गिवन अ चांस, अगर मुझे आपके द्वारा चांस मिला कंपनी में जॉब करने का, तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, यानी मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आई शैल स्पेयर नो पेन्स इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज़ ऑनेस्टली एंड डिवोटेडली, यानी बहुत सच्चाई, बहुत ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ मैं कोई भी चीज़ को सामने नहीं आने दूंगा अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए, यानी अपना काम सच्चाई से करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आई विल सर्टनली विन द कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपीरियर्स, और जो भी मेरे कंपनी में सुपीरियर्स रहेंगे, यानी जो भी मेरे बॉसेस, मेरे हेड्स रहेंगे, उन सब का कॉन्फिडेंस मैं जीत लूँगा, यानी उन सब का मैं विश्वास जीत लूँगा अपने सच्चाई और लगन से काम करके। यहाँ पे लेटर खत्म होता है, आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। मैंने लिख दिया अपर्णा बिकॉज आई एम अ गर्ल, इफ़ यू आर अ बॉय राइट योर नेम एज निपुण। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिख दिया इनक्लोज्ड बायोडेटा, यानी आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने अपना बायोडेटा इनक्लोज किया हुआ है, यानी अटैच किया, उसको आगे पढ़ना मत भूलना। फिर आप क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे, आप अपनी हेडिंग देंगे बायोडेटा की जो कि इंपॉर्टेंट है। आप अपना नाम दे देंगे अपर्णा वर्मा। अब अगेन वर्मा क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन बायोडेटा में तो फुल नेम जाता है, तो ये वर्मा मैंने खुद से इमेजिन कर लिया। ओके, फादर्स नेम दे दिया मैंने श्री मोहनलाल वर्मा। अपना एड्रेस मैंने दे दिया वही एड्रेस जो मैंने सेंडर्स एड्रेस में लिखा है, वही सेम। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया 15 सितंबर 1970। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बायोडेटा का कवर कर लिया, जिसमें कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपने क्या क्या पढ़ा लिखा है। तो CBSE 10+2 का बता दिया कि मैंने
मेरे ट्वेल्थ का रिजल्ट, मैंने ट्वेल्थ पास आउट करी है ईयर 1987 में, 83% आए थे मेरे। फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है ईयर 1990 में और उसमें मेरे 73% आए हुए थे। फिर मैंने सीए किया हुआ है, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो वो मैंने 1994 में किया हुआ है। फिर ICWAI का मैंने कोर्स किया है ईयर 1997 में। तो ये आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पॉइंट नंबर 2 में बता दिए। फिर आप अपना बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी इससे पहले कहीं कहीं आपने कुछ काम किया है क्या। तो आपने बता दिया मैंने टिस्को जो कि भोपाल में है, वहाँ जो 1997 में है तब से मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है। फिर आपने ये भी बता दिया कि आप क्या सैलरी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कितनी सैलरी एटलीस्ट आपको चाहिए। तो ₹10,000 पर मंथ, यानी कम से कम महीने के 10,000 तो मुझे मिलनी चाहिए। ओके, मैं आपने अपना मैरिटल स्टेटस बता दिया कि आप अनमैरिड हो यानी शादीशुदा नहीं हो। लैंग्वेजेस नोन, आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो आपने बता दिया हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मुझे ये सब कुछ आती है। और लास्ट में आप अपना पॉइंट नंबर 4 रेफरेंसेस देंगे, यानी यहाँ पर उन लोगों के नाम आते हैं जिन लोगों की कंपनी में कभी पहले आपने काम किया है, ताकि ये कंपनी वाले उनको कॉल करके आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके काम के बारे में कंफर्म कर पाए। तो आपने बता दिया पहला नाम क्या दिया आपने, डॉक्टर वी आनंद का नाम दे दिया, जो HOD है कॉमर्स के होलकर यूनिवर्सिटी इंदौर में। ओके, और दूसरे श्री RK सरीन सर हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं ग्रासिम इंडिया कंपनी के, जो कि बैंगलोर में है। तो ये कुछ आपने रेफरेंस में 2 नाम दे दिए हैं। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर चेतन शर्मा, अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका नेम बता दिया कि आप चेतन शर्मा हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो नाम आना है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और आप कौन हो, कॉमर्स सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अब आप क्या सीख कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, एक सूटेबल जॉब, एक अच्छी नौकरी अपने लिए आप ढूंढ रहे हो। और ये ढूंढते ढूंढते आपने एक एडवर्टीजमेंट यानी न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार पढ़ा आपने, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के न्यूज़पेपर में आया था, इनवाइटिंग यंग एंड डायनामिक फ्रेश ग्रेजुएट्स एज सेल्स असिस्टेंट्स इन अ रेप्यूटेटेड कंपनी। आपने देखा कि कोई बहुत रेप्यूटेटेड, कोई बहुत फेमस कंपनी है, वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, यानी अभी अभी वो बच्चे जिन्होंने फ्रेशली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और किस जॉब पोजीशन के लिए वो लोग उनको रखना चाह रहे हैं, सेल्स असिस्टेंट के लिए। सेल्स असिस्टेंट्स चाहिए उनको अपनी कंपनी के लिए। अप्लाई फॉर द सेट जॉब, और ये जो जॉब अभी अभी आपने पढ़ी है आपको उसके लिए अप्लाई करना है, यानी उसके लिए आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है। कहाँ पर अप्लाई करना है आपको, किस एड्रेस पर, टू बॉक्स नंबर 8365 CO द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यानी इस एड्रेस पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यानी कि आपको रिसीवर्स एड्रेस मिल गया है, आपको वो नाम मिल गया है जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के एंड में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने क्वेश्चन की में जो पढ़ी है वो यूज़ करनी है लेटर में। तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने खुद इमेजिन कर लिया, C40 अशोक विहार न्यू दिल्ली। देन एक लाइन छोड़ के कोई डेट मेंशन नहीं थी तो मैंने उस दिन की ही डेट डाल दी फॉर्मेट में, एंड देन लीव अ लाइन। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव करने वाला है, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर वाले जिन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है, जो एडवर्टाइजर था उसी को ही आपको ये भेजना है। तो आप लिखेंगे द एडवर्टाइजर, क्योंकि एडवर्टाइजर को ही आपको ये भेजना है लेटर। और एड्रेस क्वेश्चन में गिवन था बॉक्स नंबर 8365 CO द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ओके, देन लीव अ लाइन, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इस नौकरी के लिए, देन लीव अ लाइन। फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन, तो आप लिखेंगे सिंपल सर। ओके, देन लीव अ लाइन। फिर आप लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16th May 2023 requiring young and fresh graduates as sales assistants, I offer myself as a candidate for the same। आपने बता दिया कि आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी, एक इश्तिहार पढ़ा था द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, जो कब आई थी इश्तिहार, ये एडवर्टीजमेंट कब आई थी, 16th May 2023। अब ये क्वेश्चन में नहीं गिवन था कि 16 मई को क्या आई है, एडवर्टीजमेंट आई है, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया कि चलो ठीक है। और आपने लिखा कि आपने ये मेंशन किया कि आप लोगों को चाहिए, आप लोग को ज़रूरत है कुछ यंग और फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको आप सेल्स असिस्टेंट के तौर पर रखेंगे। आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम, और इसी जॉब पोजीशन के लिए मैं खुद को एज अ कैंडिडेट ऑफर करता हूँ, यानी मैं भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब आप बता रहे हो कि आपने क्या क्या किया, आप बता रहे हो मैंने BCom ऑनर्स पास कर लिया है, कौन से कॉलेज से, SRCC दिल्ली से, जिसमें मुझे 75% मार्क्स भी आए थे, और मैं बहुत यंग हूँ, डायनामिक हूँ। डायनामिक यानी डिफरेंट एरियाज़ में हर तरीके का अलग अलग काम कर सकता हूँ, और स्टूडेंट हूँ 21 ईयर्स का, यानी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ।
आई एन्जॉय साउंड हेल्थ एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मेरी स्वास्थ्य, मेरा हेल्थ सब कुछ बढ़िया है, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होने के नाते ज़रूरी है, और मेरी पर्सनैलिटी भी प्लीजिंग है, यानी मेरी बढ़िया पर्सनैलिटी है, अच्छे से इंग्लिश बात करता हूँ, बढ़िया हूँ, और मुझे देखकर कोई भी कन्विंस हो जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि मेरा काम सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे होगा। आई हैव अ रीजनेबल गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, और ये भी आपने बता दिया कि मेरा बढ़िया कमांड है, यानी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस अच्छे से बोलता हूँ, और कन्विंसिंग पावर पोजेस करता हूँ, यानी किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, यानी मना सकता हूँ, और बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होने के नाते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप दीज फैक्टर्स मेक मी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे फैक्टर्स, यानी ये सारे रीजंस कि मुझे हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से है, कन्विंसिंग पावर अच्छी से, ये सारे फैक्टर्स मुझे एक सूटेबल, एक सही कैंडिडेट बनाते हैं इस जॉब पोजीशन के लिए। इफ सिलेक्टेड, अगर आप लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं, आई शैल सर्टनली प्रूव माई सेल्फ वर्दी फॉर द पोस्ट, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इस पोस्ट के लिए वर्दी हूँ, यानी वर्थ इट हूँ, मैं ही सही पर्सन हूँ इस जॉब पोजीशन के लिए। एक लाइन छूटेगी, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली चेतन शर्मा, अगेन वही नाम यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था। ओके, बायोडेटा इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि बायोडेटा के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, और ना उसने इनक्लोज किया है अपने लेटर के साथ। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें बायोडेटा की जरूरत नहीं होगी, ओनली लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन ही आप लिखेंगे। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स जॉब एप्लीकेशन अटैच विद बायोडेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।